के जाने के बाद इस संसार में धर्म की स्थापना, धर्म के तत्व, धर्म के लक्षण को समझाने के लिए पुराणा अर्क उदोनित ये भागवत रूपी पुराण प्रकट हो गया। कृष्ण के बाद धर्म का तत्व लक्षण यदि कोई बताने वाली चीज है तो वो है भागवत। इस प्रकार 6 प्रश्न और सूत जी ने 6 प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। इस उत्तर को सुनकर ऋषि मुनिगण प्रसन्न हो गए और ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा की कि आप भागवत कथा को प्रारंभ से सुनाइए। तो ऋषि मुनियों की जिज्ञासा को सुनकर सूत जी भागवत कथा को प्रारंभ से सुनाते हैं। महात्माओं का ऐसा कहना है और सत्य भी है, जहां महाभारत का अंत होता है वहां से भागवत प्रारंभ होता है। आप सब जानते हैं महाभारत का अंत उस 18 दिन तक कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध चला और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो वहां से भागवत प्रारंभ हुआ। भागवत प्रारंभ करते हैं, यदा मृधे को रव सिंजयानां वीरेश्वतो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्वगदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्रीमद् भागवत यहां से प्रारंभ होता है। यदा मृदय कौरव सृंजयानाम, जब उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों के द्वारा कौरवों का विनाश हुआ, कौरवों की सेना के सब लोगों को मारा गया, अंत में एक दुर्योधन बचा था और दुर्योधन का युद्ध भीम के साथ हुआ, गदा युद्ध हुआ। और उस गदा युद्ध को करते हुए कृष्ण की ही कृपा से भीम ने दुर्योधन की जंघा के ऊपर वार किया। वृकोदरा विद्व गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भीम ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया और दुर्योधन मरणासन स्थिति को प्राप्त कर गया। बस मृत्यु की स्थिति आ गई। दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और वक्त संध्या का समय हो गया। पांडवगण अपनी अपनी शिविर में चले गए। अंधेरी रात है और दुर्योधन कराह रहा है, अपने जीवन की अंतिम घड़ी गिन रहा है। उस बीच कुरुक्षेत्र की भूमि में दुर्योधन तड़प रहा है और उस दुर्योधन की खबर लेने के लिए महाभारत के 3 वीर कृपाचार्य, कृतवर्मा और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, ये तीनों वहां पर आकर प्रकट हो गए, उपस्थित हुए। दुर्योधन की स्थिति को देखकर अश्वत्थामा के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। अश्वत्थामा उस समय अपने स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए वहां से चला गया, पांडवों की शिविर में गया और उस समय पांडवगण अपनी शिविर में सो रहे थे, परंतु वह क्रूर कायर अश्वत्थामा सोए हुए पांडवों के मस्तक को काटकर दुर्योधन के पास आया। अश्वत्थामा पांचों पांडवों के मस्तक को काटकर दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन को कहने लगा, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अभी पांचों पांडवों के मस्तक को काट कर आया हूं, आपके दुश्मन को, आपके शत्रुओं के मस्तक को काट कर आया हूं, स्वामी आप चिंता मत कीजिए। दुर्योधन ने कहा, असंभव अश्वत्थामा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा यदि तुम पांडवों के मस्तक को काट कर आए हो, जब तुम पांडवों के मस्तक काटने गए तब कृष्ण कहाँ थे? पहले मुझे ये बताओ कि उस समय कृष्ण कहाँ थे? अश्वत्थामा ने कहा, महाराज ऐसा क्यों पूछ रहे हो? दुर्योधन ने कहा, मैं मेरे जीवन में और कुछ तो नहीं समझ पाया, लेकिन इतना तो समझ चुका हूं, जहां पर भगवान कृष्ण खड़े हैं वहां पांडवों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए पहले ये बताओ कृष्ण कहाँ थे? अश्वत्थामा ने कहा, स्वामी मुझे पता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, और इसीलिए मैं पांचों पांडवों के मस्तक को काटकर गोनी में भरकर यहां लेकर आया हूं। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, तो उस पांडव के मस्तक को मेरे हाथ में रखो। अंधेरी रात थी, देखने की तो कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन दुर्योधन ने कहा, उसमें जो भीम का मस्तक होगा ना, उसे मैं पहचान लूंगा, क्योंकि वह वज्र से भी कठोर होगा। अश्वत्थामा ने पांडवों के मस्तक दुर्योधन के हाथ में रखे, लेकिन दुर्योधन उस मस्तक को जैसे ही पकड़ने जाता, पच 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 करके पांचों मस्तक फूट गए। तब दुर्योधन को पता चला कि ये अश्वत्थामा पांडवों के मस्तक को काट कर नहीं लाया, पांडवों के नन्हे नन्हे 5 बालकों के मस्तक को काट कर लाया है। जैसे ही दुर्योधन को पता चला ये अश्वत्थामा पांडवों के नन्हे नन्हे बालकों के मस्तक को काट कर लाया है, तुरंत दुर्योधन की मृत्यु हो गई। क्योंकि दुर्योधन को किसी ऋषि मुनि के द्वारा श्राप था कि जब जीवन में हर्ष और शोक दोनों एक साथ होगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी। पांडवों के मस्तक काट कर आया हूं यह सुनकर दुर्योधन को हर्ष हुआ था, और पांडवों के नन्हे नन्हे बालकों के मस्तक काट कर आया है यह सुनकर दुर्योधन को शोक हुआ। हर्ष शोक दोनों एक साथ हुआ, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दूसरी ओर पांडवों की शिविर में दूसरे दिन सुबह जगकर द्रौपदी प्रतिदिन की भांति अपने 5 बालकों को जब जगाने गई और 5 बालकों के मस्तक से जब चद्दर हटाई, तब द्रौपदी को पता चला किसी ने अपने 5 बालकों के मस्तक को काट दिया है। द्रौपदी रोने लगी। इस करुण दृश्य की झांकी सूत जी ने भागवत में दी है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुद्वाष्प कलाकुलाक्षी तां सन्त्वयन्नाह किरीटमालिनी माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। जैसे ही द्रौपदी ने देखा उनके 5 पुत्रों के मस्तक कट गए हैं, द्रौपदी जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। और द्रौपदी के रोने की आवाज को सुनकर उनके 5 पति दौड़कर वहां पर आए। अर्जुन से रहा नहीं गया और अपनी पत्नी द्रौपदी को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, प्रिय तुम्हारे पुत्र को जिस किसी ने मारा है उस तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को आज संध्या तक मैं पकड़ लूंगा और तुम्हारे चरणों में लाकर सौंप दूंगा, और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अर्जुन आत्महत्या करके मर जाऊंगा। आज संध्या को अपने पुत्र के हत्यारे के मस्तक पर पांव देकर ही तुम अपने पुत्र की अंतिम क्रिया करोगी, ये मेरा वचन है। इतना कह के अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने अपना दिव्य रथ निकाला। कृष्ण अर्जुन दोनों रथ के ऊपर सवार हुए, अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अश्वत्थामा अपने रथ पर सवार हुआ। अश्वत्थामा का रथ आगे आगे, कृष्ण अर्जुन का रथ पीछे पीछे।
वे रथ इतने दौड़े, वे घोड़े इतने दौड़े, अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थक गए, घुटना टेक दिए और अश्वत्थामा उस रथ से नीचे उतरकर दौड़ने लगा। अर्जुन भी रथ से नीचे उतरकर दौड़ने लगे और जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गया, उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भयंकर काले बादल छा गए, धुआं उठने लगा, बिजली कड़कने लगी। अर्जुन को पता नहीं चला ये असमय में वज्रपात हो रहा है, कोई प्रलय का समय तो नहीं हो गया। अर्जुन को कुछ पता नहीं चला और उस समय अर्जुन कृष्ण के पास गए, निवेदन करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर तुम एक दह्यमाना नाम अपवर्गोसी संसृते। हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तब उस समय भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का सम्माहन किया है और वह मूर्ख अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है, ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता है। अतः अर्जुन, तुम ही ब्रह्मास्त्र का सम्माहन करो और फिर दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस खींच लो। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने वैसा ही किया और पुनः अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करने लगे और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। सूत जी कहते हैं, पशुवत पाश बंधन, जैसे पशु को किसी रस्सी से बंधन में बांधा जाता है, वैसे अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध दिया और बांधकर अपनी पत्नी द्रौपदी के चरणों में लाकर छोड़ दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी, द्रौपदी, इस तलवार से अश्वत्थामा के मस्तक को काट दो, यही तुम्हारे 5 पुत्र का हत्यारा है, तुम इसका वध कर दो। भक्तों, द्रौपदी क्षत्रियाणी थी, वो चाहती तो तलवार को लेकर अश्वत्थामा के मस्तक को काट सकती थी, लेकिन अभी अभी आपने भागवत में सुना ना, प्रारंभ में, निर्मत्सराणाम सताम, ये तो भागवत संतों का चरित्र है। द्रौपदी का गुण यहां पर प्रकट हुआ है भक्तों। यदि चाहती तो अश्वत्थामा को मार सकती थी, लेकिन उस समय द्रौपदी ने कहा, पतिदेव, अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। कई बार हमारे मन में प्रश्न होता है कि भगवान कृष्ण द्रौपदी से इतना प्रेम क्यों करते हैं। कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते हैं और जब जब द्रौपदी पुकारती हैं कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि द्रौपदी में बहुत सुंदर गुण है और वह गुण है अपराधी को क्षमा कर देना। आज दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी द्रौपदी के सामने बंधन में बंध कर लेटा हुआ है। वो चाहे तो हाथ में तलवार लेकर उसे मार सकती हैं, लेकिन द्रौपदी ने छोड़ दिया। अपराधी को क्षमा कर देना यह मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यह बात धर्मराज युधिष्ठिर ने उस यक्ष को बताई थी। क्षमा देनी चाहिए भक्तों। हमारे देश में तो कहावत है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। इस दुनिया में क्षमा करने वाला आदमी सबसे बड़ा होता है। 5 साल का लड़का 50 साल के बूढ़े को यदि क्षमा कर देता है ना, तो वह 5 साल का लड़का 50 साल के बूढ़े से महान है। क्षमा देने वाला महान होता है। इस प्रसंग में आपसे यही निवेदन है कि जीवन के तौर पर, हमारे जीवन के मोड़ पर हमारे साथ रहने वालों से कभी कोई गलती हो जाए, कभी कोई अपराध हो जाए, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। एक पति को चाहिए अपनी पत्नी की गलती को क्षमा करे, एक सास ससुर को चाहिए अपनी बहू की गलती को क्षमा करे, पत्नी को चाहिए अपने पति की गलती को क्षमा करे, क्योंकि इस संसार में पूर्ण कोई नहीं है। गलती करना ये मनुष्य का स्वभाव है। बड़े बड़े देवता जब गलती करते हैं तो क्या मनुष्य गलती नहीं कर सकता है? मनुष्य से गलती हो जाए तो उसे शिक्षा दे, परंतु दंड ना दे, उसे क्षमा करे। जब किसी को हम क्षमा करते हैं ना, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्षमा, द्रौपदी ने कहा इसे, पतिदेव इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, ये तलवार उठाओ, इसे मार दो। द्रौपदी ने कहा नहीं, यदि मैं उसे मार दूंगी
और पुत्र के मरने पर इनकी माता को कितना कष्ट होगा ये मैं जानती हूं। इसे छोड़ दीजिए पतिदेव। अब द्रौपदी कहती है छोड़ दो, कृष्ण अर्जुन कहते हैं मार दो। तब तक युधिष्ठिर नकुल सहदेव आए, कहने लगे इसे छोड़ दो। तब तक भीम आए, कहने लगे इसे मार दो। अब पांडवों में ही दो पक्ष हो गया, एक पक्ष कहने लगा छोड़ दो, एक पक्ष कहने लगा मार दो। पांडवों के बीच में झगड़ा होने लगा। तब तक भगवान कृष्ण आए, कहने लगे बस अब बंद भी करो, एक युद्ध समाप्त नहीं किए हो तो ये दूसरा युद्ध शुरू कर रहे हो। कृष्ण ने अर्जुन को नीति बताई, अर्जुन ब्रह्म बंधो न हंतव्य, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधो न हंतव्य, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। लेकिन आतताई वधारण, जो आतताई है, आतताई माने 10 प्रकार के लोगों पर जो वार करता है, मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम बालम स्त्रीम वेरेथम जड़म, ऐसे आतताई को तुरंत मार देना चाहिए। अर्जुन ये ब्राह्मण भी हैं और ये आतताई भी है, तुम्हें जो उचित लगे वह करो। अब अर्जुन तो धर्म संकट में फंस गए, लेकिन भगवान अपने भक्तों को बुद्धि देते हैं। अर्जुन जानते थे किसी महान व्यक्ति का अपमान कर देना ये उसके मृत्यु के समान होता है। इसलिए उस समय अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा का अपमान कर दिया। अश्वत्थामा के मस्तक में ब्रह्म तेज के कारण जो रोचक मणि था उस मणि को निकाल दिया और अपनी तलवार से अश्वत्थामा के बाल को कुछ यहाँ से काटा, कुछ यहाँ से, अलग अलग जगह से काटकर बिल्कुल अपमानित। आज यदि इस प्रकार से बाल को काटा जाए तो एक नई स्टाइल बन जाएगी, परंतु ये तो द्वापर युग था ना भक्तों। अश्वत्थामा को पूर्ण रूप से अपमानित कर दिया और छोड़ दिया। अश्वत्थामा चला गया, लेकिन फिर भी चैन से नहीं रहा। उस अश्वत्थामा ने ईर्ष्या की आग में जलते हुए, बदले की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े। 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के ऊपर और 6ठा ब्रह्मास्त्र पांडवों के मरने के बाद पांडवों का एक अंतिम वंशधर, पांडवों के कुल में एक अंतिम बालक जो पल रहा था, वो था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में। तो 6ठा ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के ऊपर छोड़ दिया, पूरे कुल का विनाश करने के लिए। दूसरी ओर भगवान कृष्ण ने देखा कि कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का, अपने स्वजनों का वध होने के कारण तर्पण कराया। इतना ही नहीं, युधिष्ठिर महाराज के द्वारा 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। और कृष्ण ने देखा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया है, तो एक दिन युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा लेकर, 5 पांडवों से आज्ञा लेकर कृष्ण हस्तिनापुर से अपने घर द्वारिका जाने के लिए निकल पड़े। कृष्ण को भी द्वारिका की याद आई, निकल पड़े। हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए कृष्ण तैयार हुए, रथ खड़ा है, रथ पर विराजमान हुए। उद्धव जी और सात्यकी रथ चलाने जा ही रहे थे, उसी समय उत्तरा के ओर अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया जब ब्रह्मास्त्र आया तो उत्तरा दौड़ते दौड़ते कृष्ण के पास आई। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और उसकी पत्नी उत्तरा जो गर्भवती है और ब्रह्मास्त्र को आते देखकर दौड़कर कृष्ण के पास आई। कृष्ण रथ पर विराजमान है और उस समय उत्तरा पाही पाही महाजोगी देव देव जगतपते पाही माम करते हुए आई। हे जगतपति, हे जगदीश्वर, हे कृष्ण, कृष्ण आप मेरी रक्षा कीजिए। ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आप मुझे जीवन दान दीजिए। मानो भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर कहा कि देवी उत्तरा, उत्तरा तुम्हें जीवन दान चाहिए तो मेरे पास क्यों आई? मैं तो बांसुरी बजाने वाला और गाय चराने वाला ग्वाला हूं। युद्ध करने वाले तो ये 5 पांडव खड़े हैं
और अभी अभी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में विजयी होकर आए हैं। बिल्कुल वेल एक्सपीरियंस वाले ये योद्धा हैं। आप कहो तो 1 सेकंड में हजारों को मार देंगे। कृष्ण ने कहा, उत्तरा तुम मेरे पास क्यों आई? ये पांडव है, बड़े वीर हैं। तब उत्तरा ने बहुत सुंदर कहा, नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कहा कृष्ण मैं जानती हूं और मानती भी हूं कि ये पांडव जो है बहुत बड़े योद्धा है, और पांडव यदि चाहे तो 1 सेकंड में, 1 घड़ी में हजारों को मार सकते हैं। कृष्ण, ये पांडव 1 घड़ी में हजारों को मार सकते हैं, लेकिन मरे हुए को जीवित करने का काम तो एकमात्र आप ही कर सकते हो। मरे हुए को जीवित जीवन दान तो एकमात्र आप ही दे सकते हो। इस संसार में अखबार में पढ़ते हैं कि आज यहाँ पर इतने मर गए, आज यहाँ बस गिर गई, इतना एक्सीडेंट हुआ, इतने मरे, यहाँ मरे, वहाँ मरे। लेकिन आज तक हमने कभी ऐसा सुना कि एक आदमी मर गया था, उसे श्मशान में लेकर गए और 2-5 जन वहाँ जाकर मंत्र मारकर उसको जीवित कर दिए। इस दुनिया में लोग एक दूसरे को काट सकते हैं, यत्र मृत्यु परस्परम, एक दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन मरे हुए को जीवित एकमात्र कृष्ण ही कर सकते हैं। फिर चाहे अपने गुरु पुत्र सांदीपनि मुनि का पुत्र हो, आप इतिहास जानते ना, गुरु पुत्र मर चुका था, मरे हुए पुत्र को भगवान कृष्ण ने वापस लाकर दे दिया। यह है भगवान की भगवत्ता। चाहे सांदीपनि मुनि का पुत्र हो या द्वारिका के ब्राह्मण का पुत्र हो, ये सब मर चुके थे, मरे हुए को कृष्ण ने जीवित कर दिया। कृष्ण चाहे तो जीवन दान दे सकते हैं। इसलिए उत्तरा कह रही हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, उत्तरा अब तुम जियो या मरो, क्या अंतर पड़ता है? तुम्हारे पति अभिमन्यु कुरुक्षेत्र की भूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तुम्हारे पति मर चुके हैं, और पति के मरने के बाद पत्नी को जीने से क्या लाभ है? देवी सीता ने, भगवान रामचंद्र की पत्नी जगत जननी माता सीता ने कहा था, जिय बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे नाथ, जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं होती है, जैसे प्राण के बिना यह देह कुछ काम का नहीं होता है, वैसे पति के बिना पत्नी कुछ काम की नहीं रहती। जीवन में कहीं सुख नहीं मिल सकता है। माता सीता का यह उद्गार है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उत्तरा तुम्हारे पति तो मर चुके हैं, अब जीने से क्या लाभ है? तुम भी मर जाओ। उत्तरा ने बहुत सुंदर कहा, कृष्ण मुझे मरने का कोई गम नहीं है, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं। बस मेरी आपके चरणों में यही निवेदन है, यही विनंती है कि मैं भले मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है उस बालक की आप रक्षा कीजिए। अभी द्रवती मामीश मामे गर्भोनिमापात्यताम। बस यही प्रार्थना है कि मेरे गर्भ को एक खरोच भी ना आए, मैं भले मर जाऊं। इस देश की एक आदर्श नारी, आर्यवर्ष की एक आदर्श नारी भक्तों स्वयं मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने गर्भ की रक्षा कर रही हैं। और भक्तों समय कितना गिर चुका है कि आज की स्त्री स्वयं जीने के लिए अपने गर्भ का पात करा देती है। आजकल गर्भपात की संख्या बहुत बढ़ रही है। भक्तों, भागवत ने हमने यह भी सिखाया, गर्भपात करना यह बहुत बड़ा पाप है, इसलिए कतः गर्भपात नहीं करना चाहिए। इस संसार में सभी जीवों को जीने का अधिकार है। आज ही हम हमारे गुरु महाराज के मुख से सुन रहे थे, हमारे देश का कानून है कि किसी हिरण को नहीं मार सकते हो, जंगल में किसी सिंह को नहीं मार सकते हो, किसी हाथी को नहीं मार सकते हो। किसी अभिनेता थे ना जिसने हिरण को मारा और 3 साल की सजा हो गई है। एक हिरण को मारो तो 3 साल की सजा, और गर्भ में रहे हुए निर्दोष बालक को मारो तो पैसा मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। कैसा कानून है ये?
परंतु शास्त्र कहता है गर्भ की रक्षा करे। गर्भ में जो बालक हैं या जो कन्या है उसे जीने का पूर्ण अधिकार है, वे अधिकार हम छीन नहीं सकते हैं। और यदि छीन लिया हमने तो ये जीवन बहुत बड़ा धोखा बनकर रह जाएगा, इसका दंड मिलेगा। आज उत्तरा भगवान से प्रार्थना कर रही है, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। उत्तरा की प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए बाहर खड़े रह गए और भक्तों सूक्ष्म रूप धारण करके कृष्ण उत्तरा के गर्भ में चले गए। एक हाथ में गदा और एक हाथ में चक्र लेकर कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। किसी ने पूछा एक आयुध से काम चल जाता था, कृष्ण दो दो आयुध लेकर गए। भगवान कृष्ण ने सोचा कि उस ब्रह्मास्त्र को फैल करने में यदि मेरी गदा विफल हो गई तो सुदर्शन चक्र से काम बना लूंगा। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मेरे भक्तों की रक्षा करने में तत्पर रहता हूँ, मैं सदैव मेरे भक्त की रक्षा करता हूँ। और भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली और पांचों पांडवों की रक्षा कर ली। और जैसे ही रक्षा की तुरंत देवी कुंती भगवान कृष्ण के पास आती है। कृष्ण के पास आकर भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करती हैं। देवी कुंती के द्वारा बहुत सुंदर स्तुति हुई भागवत में। और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत में पितामह भीष्म के द्वारा बहुत सुंदर स्तुति की गई। आगे यदि समय मिला तो इन दोनों स्तुतियों के बारे में हम श्रवण करेंगे। श्री सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका चले गए और धीरे धीरे समय बीतने लगा। पहले के ज़माने में कोई मोबाइल फ़ोन ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम द्वारिका जाकर आओ और कृष्ण की खबर ले आओ। ये जानकर आओ कृष्ण कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में हैं। अर्जुन द्वारिका गए और द्वारिका से जब वापस लौटे तो ऐसा वर्णन है युधिष्ठिर महाराज को अनेकों प्रकार के अपशुकन होने लगे। युधिष्ठिर महाराज का बाम अंग फरकने लगा। युधिष्ठिर महाराज का हृदय कांपने लगा। हस्तिनापुर के कुत्ते युधिष्ठिर महाराज को देख देख कर रोने लगे। इतना ही नहीं, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में खून की बारिश होने लगी, भूकंप होने लगा और युधिष्ठिर महाराज के राज्य में मूर्तियों के आंखों से आंसू निकलने लगा। समझ गए कुछ अपशुकन होने वाला है। तब तक तो अर्जुन द्वारिका से हस्तिनापुर पहुंच गए। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, बताओ अर्जुन क्या खबर लेकर आए हो। अर्जुन ने कहा, भैया अनर्थ हो गया। क्या हुआ अर्जुन? बोले, हमारे इष्ट, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर कृष्ण हम सब को छोड़कर अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम वैकुंठ में वापस लौट गए हैं। कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं। यह बात सुनते ही युधिष्ठिर महाराज ने निर्णय ले लिया, कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं तो इस संसार में हमें जीने से कोई लाभ नहीं, कोई मतलब नहीं। युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत परीक्षित महाराज को बुलाया और उनका राज तिलक कर दिया। उत्तरा के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ था ना, उस बालक का नाम हुआ था परीक्षित। और राजा उत्तर की पत्नी इरावती के साथ उनका विवाह कराया गया था। तो परीक्षित महाराज को बुलाकर उनका राज तिलक किया और युधिष्ठिर महाराज निकल पड़े। उनके साथ साथ उनके चारों भाई द्रौपदी भी निकल पड़े। हस्तिनापुर से हरिद्वार, हरिद्वार से स्वर्गारोहण करते हुए ये पांचों पांडव और द्रौपदी भगवान के धाम को प्राप्त हो गए।
और तत्पश्चात परीक्षित महाराज का राज्य प्रारंभ हुआ। परीक्षित महाराज के राज्य के विषय में सूत जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। इस दुनिया में दो राज्य हुए, एक था राम राज्य और एक था परीक्षित राज्य। आज भी लोग ऐसे राज्य की कामना करते हैं। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। महाराज परीक्षित के राज्य में किसी भी प्रकार का ताप नहीं था, दुख नहीं था, किसी भी प्रकार का रोग नहीं था। सभी मनुष्य को तो न्याय मिलता था, पशु पक्षियों को भी न्याय मिलता था। और राजा के राज्य से सब लोग प्रसन्न थे। समुद्र रत्नों के भंडार किनारे पर लाकर छोड़ देता था, उसे मात्र लेकर पहनने की आवश्यकता रहती थी। देवराज इंद्र जिस किसान को अपने खेत में जितनी बारिश जितनी समय में चाहिए, उनके खेत में उतने समय में उतनी ही बारिश होती थी। परम प्रसन्न थे महाराज परीक्षित के राज्य में सब लोग। बहुत सुंदर राज्य। और ऐसे महाराज परीक्षित के जीवन में एक घटना घटी। घटना यह थी भक्तों, एक दिन महाराज परीक्षित, देखिए भागवत का अब ये गंभीर विषय प्रारंभ हो रहा है। धीरे धीरे भागवत में हम प्रवेश करते जा रहे हैं। एक दिन महाराज परीक्षित दिग्विजय करके अपने राज्य में वापस लौटे। तो उस समय महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में एक चौंकाने वाला दृश्य देखा, एक अद्भुत दृश्य। धर्म पदे केन चरण विच्छाया मुशलभ्यगाम पृच्छति समाश्रुवदनाम विवत्सामीव मातरम। सूत जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने देखा उनके राज्य में एक बैल के किसी ने 3 पांव काट दिए और वो बैल 1 पांव पर खड़ा था। उस बैल के बगल में एक गाय खड़ी थी और उनकी आंखों से अजत अविरस अश्रुधारा बह रही थी। महाराज परीक्षित रथ पर सवार होकर जा रहे थे और यह दृश्य देख के आज तक महाराज परीक्षित के राज्य में किसी ने मच्छर भी नहीं मारा था। और इस प्रकार किसी बैल के 3 पांव काटे हुए महाराज परीक्षित ने देखे, चौंक गए और कूद कर रथ से नीचे उतर गए और तुरंत उस बैल के पास जाकर पूछने लगे, बताओ तुम्हारी ये 3 पांव किसने काटे हैं? बताओ किसने काटे? महाराज परीक्षित बार बार बोल रहे हैं, बैल जवाब नहीं दे रहा है। महाराज परीक्षित ने कहा, बोल नहीं पा रहे तो इशारा कर दो किसने काटे हैं, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। जब बार बार महाराज परीक्षित ने पूछा तब वह बैल मनुष्य भाषा में बोला, राजन आप यही जानना चाहते हो ना, मेरे पाँव किसने काटे हैं, मेरे दुख का कारण क्या है? सत्य कहूँ ना तो मैं भी नहीं जानता हूँ। संसार में कुछ लोग कहते हैं हमारे दुख का कारण हमारा अपना कर्म है, तो कुछ लोग कहते हैं दुख का कारण देवता है, तो कुछ लोग कहते हैं दुख का कारण हमारे अपने स्वजन हैं, तो कुछ लोग कहते हैं सुख और दुख कुछ नहीं है, मात्र मन की भ्रांति है। अब मैं स्वयं नहीं जानता हूँ मेरे दुख का कारण क्या है, लेकिन आप तो राजा हो और राजा तो पूर्ण ज्ञानी होते हैं। राजन आप ही बताइए मेरे दुख का कारण क्या है। इस प्रकार से जब धर्म की और तत्व की बात महाराज परीक्षित ने सुनी ना, परीक्षित समझ गए कि ये कोई साधारण बैल नहीं, ये बैल के रूप में साक्षात धर्म खड़ा है। और किसी ने धर्म के 3 चरण काट दिए हैं। क्योंकि भक्तों धर्म का सिद्धांत है, इस संसार में जो पाप करता है, जो बुरा कर्म करता है, उसे तो पाप लगता ही है, लेकिन बुरा कर्म करने वालों की जो निंदा चर्चा करता है उसे भी उतना ही पाप लगता है। ये शास्त्र का सिद्धांत है। जो गलत आदमी है उसे तो पाप लगेगा, लेकिन उनका नाम लेने वाले को भी उतना ही पाप लगेगा। विचार कीजिए भक्तों, हम सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने कितने लोगों के पाप हमारे मस्तक पर लेते हैं, ऐसे लोगों की चर्चा और निंदा करके। तुरंत परीक्षित वहां से खड़े हुए और यहां वहां देखने लगे तो उनकी दृष्टि गई कि साक्षात कलयुग, ये जो युग जो चल रहा है ना, ये कलयुग, ये कलयुग मूर्तिमान कलयुग राजा का रूप लेकर वहां पर खड़ा था। उनके हाथ में तलवार थी, तलवार से खून टपक रहा था। परीक्षित समझ गए कि इस कलयुग ने ही इस धर्म के, इस बैल के 3 चरण काटे।
परीक्षित दौड़कर उस राजा के रूप धारण किए हुए कलयुग के पास गए, अपने म्यान से तलवार को खींच लिए और जैसे ही कलयुग को मारने गए, कलयुग ने सोच लिया कि मुझे अब कोई बचा नहीं सकता, तुरंत दोनों हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया। निवेदन करने लगा कि आप मुझे जीवन दान दीजिए। क्षत्रियों का धर्म है कि शरणागत को वे जीवन दान देते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, क्योंकि तुम शरणागत हुए हो इसलिए जीवन दान दे रहा हूं, लेकिन जहां तक मेरा राज्य है इस राज्य को छोड़कर चले जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज आपका राज्य तो पूरी पृथ्वी पर छाया हुआ है, इस पृथ्वी में मुझे कहीं तो स्थान दीजिए। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, भागवत का गंभीर विषय। साक्षात कलयुग ने कहा कि इस पृथ्वी में मुझे कहीं तो स्थान दीजिए। तब महाराज परीक्षित ने कलयुग को इस पृथ्वी पर 4 जगह पर स्थान दिया। मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, भागवत का यह श्लोक है। महाराज परीक्षित 4 जगह पर स्थान देते हैं कलयुग को। अभ्यर्थी तत्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो दूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र अधर्म चतुर्विधा यत्र अधर्म चतुर्विधा। देखिए श्लोक के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि हम भागवत के आश्रय में बैठे हैं, भागवत को समझने के लिए बैठे हैं। और भागवत के प्रथम दिन पोथी यात्रा में भागवत को मस्तक में लेकर घूमते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि बस मात्र फॉर्मेलिटी की जाए। भागवत को मस्तक पर रखने का अर्थ है कि इस भागवत को मस्तिष्क में उतारकर जीवन में आचरण किया जाए। भागवत जीवन में उतारने लायक ग्रंथ है भक्तों। और महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह पर स्थान दिया। और वे 4 जगह कौन सी हैं? यत्र अधर्म चतुर्विधा, ये 4 अधर्म के स्थान हैं। इसका अर्थ ये है भक्तों, ये 4 कार्य यदि कोई अपने जीवन में करता है तो वह धार्मिक नहीं, वह अधार्मिक है, वे अधार्मिक है, क्योंकि ये अधर्म के स्थान है। ये 4 कार्य करने वाले कभी धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। तो महाराज परीक्षित ने 4 जगह पर कलयुग को स्थान दिया। सबसे पहले अभ्यर्थी तत्तदास तस्मै स्थानानि कलये ददो। सबसे पहले कहां स्थान दिया? तो कहते हैं धूतम। धूतम का अर्थ होता है जुआ। परीक्षित ने कह दिया, इस दुनिया में जहां पर जुआ खेला जा रहा हो उसके दिमाग पर जाकर बैठ जाओ, उसकी बुद्धि को मारो, उसे नष्ट करो। उस दिन से इस संसार में जो जुआ खेलता है, कलयुग उनके मस्तक पे जाकर सवार हो जाता है। जुआ खेलने वाला आदमी यदि ऐसा दावा करे कि मैं धार्मिक हूं, यह कभी हो नहीं सकता, क्योंकि भागवत कहता है दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। जुआ खेलने वाला व्यक्ति अधार्मिक है, वो धार्मिक नहीं हो सकता। दूतम। इसलिए भक्तों, भागवत से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलने वाले के जीवन में कभी शांति नहीं हो सकती है, कभी सत्यता नहीं हो सकती है। जुआ खेलने वाले के जीवन में जुआ खेलना एक बहुत बड़ा पाप है। भागवत के पंचम स्कंद के अंत में वर्णन है, जुआ खेलने से संदश नरक में जाना पड़ता है, नरक की प्राप्ति होती है जुआ खेल। तो प्रथम स्थान दिया धूतम। दूसरा स्थान देते हैं, ध्यान से सुनिएगा भक्तों, ये हमारे जीवन की करीब की बातें हैं। धूतम पानम। पानम का अर्थ होता है नशा। महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। इस संसार में जहां जो लोग नशा करते हैं उसके मस्तक पे जाकर बैठ जाओ। इस संसार में जो लोग नशा करते हैं उसके दिमाग पर कलयुग सवार होता है। जो नशा करते हैं उनका मन कभी शांत नहीं हो सकता है। जो नशा करता है वो कभी अच्छा कार्य नहीं कर सकता, और जो नशा करता है वो कभी धर्म तो कर ही नहीं सकता।
नशा करने वाला आदमी यदि ऐसा कहता है कि मैं धार्मिक हूं, बिल्कुल गलत। भक्त, ये मेरा मत नहीं, ये भागवत का मत है। भागवत कहता है यत्र अधर्म चतुर्विधा, ये अधर्म है, नशा करना अधर्म है। भक्तों, नशा का अर्थ है शराब का नशा, सिगरेट का नशा, ये सब चीज तो शरीर के लिए भी हानिकारक है। भक्तों, भागवत को एक सेकंड के लिए बाजू में रखो, मात्र शरीर के लिए विचार करो, फिर भी हानिकारक है। और जहां धर्म की बात है, जहां आत्म कल्याण की बात है, वहां तो ये नशा का कोई स्थान ही नहीं है। किसी भी प्रकार का नशा न करे, भागवत की आज्ञा है, क्योंकि नशे में कलयुग का स्थान है। नशा करने वाला व्यक्ति धर्म के मार्ग पर खड़ा नहीं रह सकता है। शराब का नशा, शराब एक नशा है, सिगरेट पीना ये भी नशा है। भक्तों, गुटखा खाना, कुछ लोग गुटखा खाते रहते हैं। पार्थ जी आपके लिए आ रहा है। गुटखा खाना ये भी एक नशा है। तंबाकू खाना, जर्दा खाना, गोवा, माणिकचंद, जो भी आप समझ लीजिए। कुछ लोग बाहर जाकर नाचेंगे, गोवा गुटखा का नाम ही नहीं लिया। ये सारे जो मादक पदार्थ हैं, ये सब नशा के अंतर्गत है। भक्तों, ये किसी भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। और भक्तों, आपकी जानकारी के लिए कह दूं, चाय और कॉफी भी एक नशा है। कॉफी में कैफीन होता है और चाय में टॉक्सिन होता है। जो मादक पदार्थ हैं, जो नशा है। आप लोग कहोगे प्रभु जी 2 दिन तक तो ठीक चले, अब तीसरे दिन इसको क्या हो गया? हमें कुछ नहीं हुआ, भागवत में जो लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। तो जो लोग इस प्रकार का नशा करते, और आपके मन में ऐसा भी होगा कि इसके पहले बहुत भागवत कथाएं सुनी, बहुत लोग आए इसी प्रकार से कथा सुनाए, लेकिन कभी ऐसी चीज तो नहीं बताई। वो कथा सुनाने वाले खुद खाते थे, वे खुद नशा करते थे, खुद तंबाकू चबाते थे। हैं? जब खुद खाता है तो आदमी दूसरे को क्या बता सकता है? और भक्तों, यहां तो पहले आचरण किया जाता है और फिर बताया जाता है। इस संसार में जब तक जीव स्वयं आचरण नहीं करता है, तब तक दूसरों को उपदेश नहीं दे सकता है। उसकी कोई योग्यता ही नहीं है स्वयं आचरण किए बिना दूसरों को उपदेश देना। इसलिए सबसे पहले आचरण होना चाहिए। नीति में ऐसा लिखा है, साक्षात भगवान ऐसा कहते हैं। कुछ लोग वेदों के मंत्र को रट लेते हैं, शास्त्रों के श्लोकों को रट लेते हैं और बड़ी पंडिताई दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, लेकिन जीवन में आचरण कुछ नहीं है। तब भगवान कहते हैं, यथा खर चंदन भारवाही भारत से वेता न तो चंदनस्य तथा च विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मद भक्ति हीनो खरवत वदंती। कभी कभी हम देखते हैं कि मलई पर्वत का कीमती चंदन वे सोने से भी अधिक कीमती होता है। ऐसा कीमती चंदन गधों के ऊपर रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। वे गधे उस चंदन के भार को उठाते हैं, लेकिन चंदन की महिमा को नहीं जानते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग वेद शास्त्र के मंत्र को तो रट लिए, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारते हैं, तो उस गधे के समान है। ठीक उस गधे के समान मंत्र शास्त्र को जान लिए, लेकिन उसे जीवन में नहीं उतार पाए। और भक्तों, जो शास्त्र को जीवन में उतारे ना, जो आचरण करे, उसे आचार्य कहते हैं। आजकल तो आचार्य के नाम पर बस यही गुटखा बचा है, यही तंबाकू बचा है। आचार्य जो होते हैं समाज के मस्तिष्क है, समाज को एक सच्ची राह दिखाने वाले होते हैं, लेकिन वे स्वयं ही इस प्रकार से अधर्म के मार्ग पर चले, तब दूसरों को कैसे धर्म के मार्ग पर लेकर जा सकते हैं। इसलिए भक्तों, ध्यान से सुने। महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया, सबसे पहले जुआ में स्थान दिया और दूसरा नशा में स्थान दिया। किसी भी प्रकार का नशा न करें। आप लोग कहोगे हम तो शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, लेकिन ये चाय कॉफ़ी वाली जो बात है ना, ये तो क्योंकि चाय छोड़ देंगे तो हमारा सिर दर्द करने लगता है, तो इसका अर्थ यही हुआ ना
आप जिस चीज को छोड़ नहीं सकते और जिसको छोड़ने जा रहे हो सिरदर्द हो रहा है, मतलब ये मादक पदार्थ है, अभी भी आप समझो। और ऐसे मादक पदार्थ का सेवन करके धर्म के मार्ग पर अड़ग नहीं रह सकते हैं। यदि धर्म करना है, इसी जीवन में सुखी होना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो इसे त्यागना चाहिए। अभ्यर्थी तत्तदा तस्मै, 4 जगह पर स्थान दे रहे हैं, धूतम, पानम, और तीसरा स्थान है स्त्रिय। इस संसार में जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी स्त्री के साथ समागम करता है, या कोई स्त्री अपने पति के अलावा अन्य किसी पुरुष के साथ समागम करते हैं, तो वहां कलयुग का वास होता है। ये बहुत बड़ा पाप है, इन पाप से बचना चाहिए। और कलयुग को चौथा स्थान कहां पर दिया? सुना। सुना का अर्थ है अखाद्य वस्तु। भगवान ने मनुष्य को बनाया है, तो मनुष्य के लिए क्या खाना, ये सब कुछ भगवान ने नियम कानून सिद्धांत बनाया है। मनुष्य शाकाहारी है। जो मनुष्य मांस खाता है, अंडे खाता है, उसके दिमाग पर कलयुग का वास होता है। वो कभी धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता है। इसलिए भक्तों, भागवत की ये आज्ञा है, मांस न खाए, अंडे न खाए। अब विचार कीजिए, दूसरे जीव को तड़पा कर, काट कर, मार कर खाना, क्या ये कोई सज्जनता है? ये कोई धर्म है? बड़े बड़े धर्मवेता कहते हैं एनिमल हैव नो सोल, पशुओं में आत्मा नहीं है। भक्तों, आत्मा पशुओं में भी है, अंडे में भी है। ये खाना पाप है, अखाद्य वस्तु के अंतर्गत। और साथ ही साथ प्याज और लहसुन भी अखाद्य है, क्योंकि प्याज और लहसुन बहुत तामसी है। प्याज और लहसुन खाने से सात्विकता नहीं रहती है। ये भजन भक्ति का जो मार्ग है, सात्विक मार्ग है। सतो, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, सत्व संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच, प्रमाद मोहो तमसा भवतो अज्ञानम एवच। जब सत्व गुण में रहेंगे तब ज्ञान मिलेगा। रजोगुण से लोभ होगा, तमोगुण से प्रमाद, निद्रा, आलस होगी। सत्व गुण में रहना चाहिए। और सत्व गुण में रहने के लिए सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। प्याज और लहसुन अत्यंत तामसिक है, और ऐसे तामसिक पदार्थ का सेवन करने से सात्विकता नहीं रहती है। और सात्विकता नहीं रहेगी तो ये गीता भागवत समझ में नहीं आएगा, मन कंट्रोल नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, और भजन भक्ति और धर्म के मार्ग पर अड़ग नहीं रह पाएंगे। अतः भक्तों, ऐसे तामसिक आहार को त्याग देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं प्याज लहसुन के बिना हम कैसे रहेंगे, हमने तो जीवन में कभी खाया ही नहीं, प्याज लहसुन कैसा होता है हम तो जन्म से ही नहीं पता है, फिर भी हम जी रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं लहसुन नहीं खाने से ब्लड जो है ना मोटा हो जाएगा, हम तो कभी नहीं खाते, हमारा ब्लड तो कोई मोटा नहीं हुआ, जी रहे हैं। ये सब बहाने हैं भक्तों। तो इन 4 चीज़ों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि महाराज परीक्षित ने कलयुग को इन 4 जगह पर स्थान दिया है। और यह कहकर महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। आप सब बुद्धिमान हो, इन सिद्धांत को आप समझ सकते हो। वैसे भक्तों, यहाँ पर ये बताया गया कि प्रथम दिन भागवत महिमा, दूसरे दिन सुखदेव परीक्षित संवाद है। तो इस प्रकार से प्रसंगों को यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन प्रसंगों के साथ साथ सिद्धांत भी बताया जा रहा है। हमें यहाँ पर केवल वार्ता रे वार्ता नहीं करना है, कथा के माध्यम से जीवन में कुछ सीख लेनी है ना। इन सब पात्र के माध्यम से, जैसे द्रौपदी हैं, अर्जुन हैं, कृष्ण हैं, इनसे हमें कुछ सीखना है। और कभी कभी कुछ वस्तु को सीखने के लिए कुछ समय लग जाता है, और हम लोग समय की मर्यादा में बंधे हुए हैं। इसलिए आप इस सब्जेक्ट को मत देखिए, आप यहाँ के विषय वस्तुओं को देखिए। जितना सुन रहे हैं इतना तो पूर्ण है।
बाकी भागवत को 7 नहीं 70 साल नहीं 7 जन्म भी मिल जाए फिर भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। भागवत इतना गहरा ग्रंथ है। लेकिन मेरी इच्छा ऐसी है कि अब सुनने बैठे हैं तो विस्तार से सुने। अभी इन प्रसंगों को सीधा सीधा ऐसे जैसे मैंने कह दी ना, कुंती ने स्तुति कर दी, भीष्म ने स्तुति कर दी, खत्म हो गया, ऐसे कह सकते हैं। ध्रुव महाराज आए, सौतेली माँ के वचन से उनको हृदय में चोट आई, मधुवन में चले गए, वहाँ जाकर तपस्या करने लगे, 6 महीने में भगवान मिल गए, भगवान का आशीर्वाद मिला और ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति हो गई। ध्रुव महाराज की जय, खत्म हो गया। ऐसे करते करते पूरा भागवत हमें ऐसे नहीं समझना है, हमें भागवत की गहराई में जाना है। हमें भागवत से कुछ, यहाँ पर आए हैं तो कुछ लेकर जाना है भक्तों। और भागवत सुनने का उद्देश्य है जीवन का परिवर्तन करना, हमारे जीवन को बदलना। भक्तों, हम विदेशों में जाते हैं, इस भागवत को सुनकर विदेशों में रहने वाले लोग मांसाहार, नशा, जुआ, ये सब कुछ त्याग रहे हैं। जब वहाँ के लोग ये भागवत को सुनकर ये सब कुछ त्याग सकते हैं तो हम तो भारतीय हैं, हम तो इस सुसंस्कृत देश के वासी हैं भक्तों, निश्चित हम इसका पालन कर सकते हैं। और हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये धर्म है कि प्रथम स्वयं पालन करें और फिर दूसरों को उपदेश प्रदान करें। कुछ लोग होते हैं स्वयं पालन नहीं करते और दूसरे को उपदेश देते रहते हैं, तो इस वाक्य का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। जब स्वयं पालन करेंगे और फिर उपदेश देंगे तो इसका प्रभाव होता है। तो स्वयं पालन करें। अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी ने प्रश्न उठाया कि कलयुग में इतने इतने दोष थे तो महाराज परीक्षित ने इसने छोड़ क्यों दिया? क्योंकि शास्त्र में लिखा है, कलेर दोषे निधे राजन। कलयुग जो है दोषों का सागर है, दोषों का समुद्र है। कलयुग में प्रत्येक कदम कदम पर दोष है, कदम कदम पर पाप है। जब महाराज परीक्षित जानते थे कलयुग में इतने दोष हैं तो फिर कलयुग को छोड़ क्यों दिया? महाराज परीक्षित ने देखा कि कलयुग दोषों से भरा हुआ, दोषों का समुद्र है। जैसे समुद्र में पानी ही पानी होता है, वैसे कलयुग में दोष ही दोष हैं। लेकिन दोषों से भरे हुए कलयुग में महाराज परीक्षित ने एक बहुत बड़ा गुण देख लिया। इतना बड़ा गुण जो अन्य किसी भी युगों में नहीं मिल सकता, वह गुण कलयुग में मिल गया। नहीं तो भक्तों, महाराज परीक्षित चाहते तो कलयुग को स्किप करके हम लोग अभी सतयुग में बैठे होते। परीक्षित इतने प्रभावशाली थे, लेकिन महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, आने दिया, क्योंकि कलयुग में दोष हैं लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण क्या है? कलेर दोषे निधे राजन अस्ति, एक महान गुण, एक महान गुण है कलयुग में। और वह गुण क्या है? कीर्तनात् एव कृष्णस्य। इस कलयुग में कृष्ण का कीर्तन करने से हम सारे दोषों से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सतयुग में जिस भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति लाखों लाखों वर्षों तक ध्यान करने से नहीं हो सकती है, त्रेता में जिस भगवान कृष्ण की प्राप्ति अनेकों यज्ञ करने से नहीं हो सकती है, द्वापर में जिस भगवान की प्राप्ति अनेकों पैसे खर्च करके परिचर्या करके नहीं हो सकती है, वही भगवान कृष्ण की प्राप्ति कलयुग में मात्र उनका नाम लेने से हो सकती है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कलयुग का स्वागत किया। भक्तों, ये कलयुग जो है बोनस युग है, इसमें मात्र भगवान का नाम लीजिए, भगवान को प्राप्त कर लीजिए। तो भक्तों, भागवत सुने और भागवत के साथ साथ भगवान का नाम लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए।